नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। देश में कोरोना का तूफान आया हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे तूफान की हमने कामना भी नहीं की थी। हालांकि पिछले साल जो है कोरोना का देश में जब प्रवेश हुआ, प्रवेश होते ही पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। ज़रूरी भी था क्योंकि कोरोना से संबंधित हमारे पास ना कोई जानकारी थी, ना मेडिकल तैयारी थी, ना लैब था, ना टेस्टिंग फैसिलिटी, कुछ भी नहीं था हमारे पास। लेकिन विगत 1 सालों में हमने कोरोना से सबसे ज़्यादा लड़ा है। और दूसरा, जब इसका तूफ़ान आया है तो यही कारण है कि हमारी सरकारें और यहाँ की जनता जो है मजबूती से इससे लड़ रही है। हालांकि देश में 3 लाख से अधिक और पूरे दुनिया में भारत का जो मामला है, केस है, वो सबसे ज़्यादा है। बावजूद इसके लॉकडाउन को अंतिम विकल्प माना जा रहा है। आप टीवी खोलने से डर रहे हैं, आप न्यूज़ चैनल देखने से डर रहे हैं, आप पेपर पढ़ने से डर रहे हैं। ऐसा सबके साथ यही समस्या है, क्योंकि इसमें कोरोना और उसके जो घातक परिणाम है उसके बारे में ही बताए जा रहे हैं। लेकिन हम आपको कुछ बताएंगे इन्हीं के बीच में से पॉजिटिव खबरें, पॉजिटिव बातें जो आपको मन में ऊर्जा का संचार कर सकती है और इस जो नकारात्मक माहौल में जो है कुछ आप में सकारात्मक बातों का जो है मूड जो है सकारात्मक बना सकती है। सबसे पहले हम बात करें तो अभी आज सारे पेपरों में आज दिया हुआ है कि कोवैक्सीन और जो भी वैक्सीन है, और ख़ासकर कोवैक्सीन के बारे में कहा गया है कि 100% ये बीमारी से आपको सुरक्षा देने में सक्षम है। यही कारण है कि हेल्थ वर्कर जो हैं लगातार इन्फेक्टेड हो रहे हैं, बावजूद मोर्टेलिटी रेट उनमें नहीं आ रही है, उनकी स्थिति सीरियस नहीं हो रही है। तो हमारे टीके जो हैं वो काफ़ी सुरक्षित हैं और कोरोना से लड़ने में काफ़ी सक्षम हैं। तो जितने लोग का कोरोना का टीका लगाने का बारी आ रहा है, जो उनका उम्र है, ज़रूर आप टीकाकरण करवाएं। और सबसे सकारात्मक बात हम बताएं कि 1 मई से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दिया है कि 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी का टीकाकरण किया जाएगा। और ऐसे में 130 करोड़ वाले जनसंख्या के देश में 90 करोड़ लोग जो हैं टीके के दायरे में आ जाएंगे। और ये 90 करोड़ 18 साल से लेकर मैक्सिमम एज तक रहेंगे। केवल बच्चे और किशोर ही हैं जो इससे खाली रहेंगे। तो बच्चे और किशोर का जो है मूवमेंट कम होता है और इनमें इम्यून सिस्टम जो है ज़्यादा मजबूत होता है। यही कारण है कि 18 साल से कम उम्र में कोरोना संक्रमित होने वालों की संख्या न के बराबर है। इसके अलावा आपको हम बताएं कि आप रोज़ पेपर में देखते हैं कि 3 लाख केस आया, बिहार में 12,000 केस आया एक दिन में। लेकिन मीडिया में और जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है वो ज़्यादा फोकस कर रहा है कभी कितने केस आ रहे हैं। ये नहीं बताया जा रहा है कि कितने लोग इससे ठीक होकर बाहर भी आ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या है जो कि ठीक हो रहे हैं। और जो ठीक होने की दर है वो उसमें कमी इस कारण भी है क्योंकि इस बार आरटी-पीसीआर जांच को ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है। और ख़ासकर जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया ही जा रहा है। एंटीजन टेस्ट के बाद जो निगेटिव आए तो निगेटिव आए ही हैं। पॉजिटिव आने के बाद उनका आरटी-पीसीआर किया जा रहा है। अगर उसमें वो पॉजिटिव आते हैं उसके 10 से 12 दिन बाद दूसरा टेस्ट होता है और उसके 3-4 दिन बाद ये टेस्ट का रिपोर्ट आ रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन जो टेस्टिंग फैसिलिटी है, जो टेस्ट का जो सबसे मानक तरीका अपनाया गया है आरटी-पीसीआर ट्रूनेट टेस्ट जो है, ट्रूनेट टेस्ट जो है, उसके परिणाम में देरी आ रही है। इस कारण जो अफेक्टेड हैं वो तो ज़्यादा नज़र आ रहा है, जो ठीक होने वाले हैं उनकी दर कम है। हालांकि ठीक होने वालों की संख्या भी ज़्यादा है। आप देखिए ना, आप एक अर्थमेटिक लगाइए कि देश में कल 3 लाख लोग अफेक्टेड हुए, मरे कितने? 2000 के आसपास। मोर्टेलिटी रेट देखा जाए तो 1% से भी कम है। हाँ, ये बातें हैं, सही हैं कि मीडिया का ज़्यादा फोकस रह रहा है अस्पताल के व्यवस्थाओं को लेकर, और उन व्यवस्थाओं में चूँकि हमारे हेल्थ सिस्टम जो हमारे देश में है वो कमज़ोर है। और ऐसे में एकाएक जो इन्फेक्शन का दर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बहुत तेज़ी से बढ़ा है कोरोना का प्रसार। इस कारण हमारे हॉस्पिटल जो है इतने बड़े तादाद में मरीजों को अपने पास रखने में असक्षम हैं। और उन मरीजों में अस्पताल में भर्ती न होने के कारण, ऑक्सीजन उनको समय पर न मिलने के कारण उनकी स्थिति ज़्यादा दयनीय हो जा रही है या फिर वो दम तोड़ दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जो स्वस्थ हैं, खान पान को सही रखे हैं और रीजन और सीजन के हिसाब से, और लोग क्या कहें, एक तरह से जो प्राकृतिक जो अपने परिवेश में रहते हैं और
जो यहाँ के प्राकृतिक भोजन को, जो वहाँ के लोकल जो भोजन होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मौजूद करते हैं, उस पर ज़्यादा जोर देते हैं, उनको ये बीमारी कम अफेक्ट कर रही है। यानी हो भी रहा है तो वो कुछ दिन में ठीक हो जा रहे हैं, अपने आप होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जा रहे हैं, क्वारंटाइन में ही ठीक हो जा रहे हैं। तो जितने भी ये मामले आ रहे हैं, हम जो हैं सारा मीडिया और सारे लोग अभी ऐसा है कि मामलों को ही देखकर डर जा रहे हैं, लेकिन मामलों के बाद कितने लोग ठीक हो रहे हैं इस पर हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं रह रहा है, और ना ही इसे रिपोर्ट को ज़्यादा तरजीह भी दिया जा रहा है, जिससे लोग काफ़ी डर रहे हैं। तीसरी बात आपको मैं बताऊं कि अभी इतना डर का माहौल है कि कोई भी मामला हो रहा है तो सीधे उसको हम अपने ऊपर सोचने लग रहे हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति की तबीयत जो है एकाएक ख़राब हो गई, 2 दिन बाद वो हॉस्पिटल गया, उसकी मौत हो गई। ऐसा लाखों में 1 से 2 आदमी के साथ हो रहा है, लेकिन मीडिया जो है इसे इतना प्रसारित कर रही है कि हमें और आपको लग रहा है कि सबके साथ ऐसा हो जाएगा और हम सब डरने लग रहे हैं। और एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि डरने से भी इम्यूनिटी कम होता है, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम होता है, आपका मस्तिष्क वैसे रसायनों का ज़्यादा प्रयोग करने लगता है जो कि आपकी इम्यूनिटी वो कम कर देती है। तो इसलिए डरना नहीं है, वास्तविक जानकारी को जानना है, और जो भी बचने के गाइडलाइन सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं उसे फॉलो करना है। और जो भी लक्षण जो सरकार के द्वारा, जो कि एडवाइजरी है, जो पेपर में, जो टीवी पर, समाचार पत्रों में दिया जा रहा है, उसे ही आपको मानना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्जाम्पल कहीं भी चला गया उसे अपने ऊपर सोचने लगना है, क्योंकि देखिए कुछ अपवाद जो हैं वो हमेशा होते हैं। आप कितने लोगों को सुनते होंगे कि 18 साल की उम्र में किसी बच्चे को हार्ट अटैक हो गया, लेकिन हम सब उससे नहीं सोचते हैं। उसकी हो सकती है कोई प्रॉब्लम हो, उसके साथ कोई बीमारी रहा हो, हम तो इतना नहीं जानते हैं, बस यही सुनते हैं कि 18 साल का नौजवान जिसके हार्ट अटैक से मौत हो गया। तो पूरी बात हम जानते नहीं है, लेकिन अभी चूंकि डर का माहौल है, संशय का माहौल है, सारी बातों को हम ज़्यादा आत्मसात करने लगते हैं और अपने मन को डराने लगते हैं। तो इन सब बातों से हमें ऊपर उठना है, वास्तु स्थिति को जानना है, और सरकार जितने भी गाइडलाइन दे रही है उसका प्रयोग करना है। आपको बता दें हम कि जो भारत में आयुर्वेदिक दवाएं हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए भोजन है, इन सभी को हमें अपनाना है। जो देसी जो सर्दी खांसी बुखार या इस सब से बचने के लिए, जैसे रात को दूध के साथ हल्दी मिला के पीना, फिर से है कि आंवला का सेवन करना, च्यवनप्राश खाना अभी के समय में जैसे बताए जा रहे हैं, और फिर से इसके अलावा बताएं कि गिलोय हुआ, फिर से हुआ कि जो दवाएं चल रही हैं इम्यून बूस्टर जो है, जो आयुर्वेदिक है, उन्हें अपनाने की ज़रूरत है। विटामिन सी वाले जैसे फल हुए, नारंगी हुए, नींबू हुए, शरबत, ये सब हमें पीना है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है मजबूत रहे। और आप सोचिए कि जो मौतें हो रही हैं, एग्जाम्पल में बिहार में कल 95 लोगों की मौत हुई, अफेक्टेड हुए हैं 12,500 लोग, 1% से भी कम मोर्टलिटी रेट है। तो हमें डरना है, लेकिन इस डर को अपने मन पे हावी नहीं होने देना है। डरना है कि हम इस बीमारी को प्रसार होने से बचें और कम इसमें ये हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, ताकि एक सबसे बड़ा बात है कि ठीक तो लगभग 95% से अधिक लोग हो जा रहे हैं, लेकिन डर बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, डर से उनका बहुत ज़्यादा क्षति हो रहा है। तो हमें ये सब पॉजिटिव बातें जो हैं अपनी मन में बना के रखना है, और आंकड़ों पे नहीं जाना है। आंकड़ों को अगर देखना है तो आंकड़ों के सभी जो उनके बिंदु हैं उनको भी देखना है कि कैसे हुआ। अगर आप किसी विषय से डर रहे हैं, कोई खबर सुनने से डर रहे हैं, तो उसका कारण जाने कि आखिर वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ क्यों बन गई है। दूसरी बात अस्पतालों की है, कितने लोग जो हैं खबरों से, कोरोना के नाम से इतना डर जा रहे हैं कि सीधे अस्पताल की तरफ रुख कर दे रहे हैं, और यही डर जो है उन्हें सीरियस और उनमें वैसे सिम्टम नज़र आने लग रहा है कि वो सारे जो प्रॉब्लम हैं उनसे ग्रसित हो गए हैं। हालांकि हॉस्पिटल में जाने के बाद वो ठीक हो जा रहे हैं। उनके डॉक्टर जब देख रहा है तो उन्हें साधारण दवाई दे रहा है और बोल रहा है कि आप जो है घर पर ही जाएँ, 8-10 दिन रहें, उसके बाद टेस्ट कराएं, आपको निगेटिव आएंगे। ऐसा हो भी रहा है। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखें और बेवजह डरने की ज़रूरत नहीं है। आफत का समय है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन आफत में साहस बहुत बड़ा चीज़ होता है जो आपकी रक्षा करता है, और जो उसकी कमियां हैं, जो गाइडलाइन है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है और अपने को ज़्यादा सुरक्षित भी रखना है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।
कोरोना से डरना नहीं है, हमें लड़ना है पूरी सावधानी के साथ। इस बात को आत्मसात करना है और किसी भी मामले के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेना है, उसको अपने आप में आत्मसात नहीं कर देना है। उससे आपको बच के रहना है। हर एक का कंडीशन अलग होता है, हर एक का जो क्षमता होता है वो अलग होता है। और भारत जो है ये कोरोना को ज़रूर हराएगा, क्योंकि भारत में जो लोग हैं वो प्रतिबद्ध हैं कोरोना को हराने के लिए। जीने की ललक हमारे देश में है और हम कभी नहीं हारने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।